तो इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। तो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज क्या होती हैं? महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं जो होती हैं, जिनके माध्यम से आप प्रश्नों को हल कर पाओगे सरलता से, तो उन्हें हम आपको बताते हैं कि ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं। तो देखिए, फर्स्ट पे आता है, हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट ये जो महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं लिखा हुआ है, ये हम आपको करवाने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हम आपको करवाने जा रहे हैं, जिनमें से पहली है, यानी कि रूट के अंदर जब a और b, और जहां a और b क्या है, कोई धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। a तो ये हो जाएगा अपन का रूट a और रूट b, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। यानी कि जब रूट के अंदर a और b धनात्मक संख्याएं होंगी, तो उन संख्याओं को हम अलग अलग रूट उन पर लगा सकते हैं। ऐसी हमारी ये पहली क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड आइडेंटिटी हम देखते हैं कि सेकंड आइडेंटिटी हमारी किसके रूप में होती है। तो हमारी जो सेकंड आइडेंटिटी है वो है कि हम दोनों पे एक साथ कैसे लगाएंगे। तो ये दोनों पे एक साथ रूट लगा हुआ है, तो हम इसको अलग अलग भी लगा सकते हैं, जैसे ऐसे। यदि दो संख्याएं हैं और दोनों पर जो रूट है, जो कर्ण चिन्ह जिसे कहते हैं, ये एक साथ लगा हुआ है दोनों पर, तो हम दोनों को अलग अलग करके भी लगा सकते हैं। ये हो गई सेकंड। इसके बाद देखते हैं थर्ड। थर्ड कौन सी है? इस पर अलग अलग कर देंगे और इस पर ऐसे कर देंगे। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पर। जैसे हम लेते हैं कि ये ले लेते हैं रूट ए प्लस रूट बी कोष्टक, और यहाँ हो जाएगा रूट ए माइनस रूट बी, यानी कि ये एक तरह से ए प्लस बी और a माइनस बी वाला हो जाता है। तो इसे हम किस तरह से करेंगे? तो जब ऐसे लिखी हुई है, चार दो संख्याएं जुड़ रही हैं और घट रही है और उन पर रूट का चिन्ह लगा हुआ है, और ये जो a और b संख्याएं हैं, ये कैसी संख्याएं हैं? धनात्मक वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो हम इसको लिख देंगे a माइनस बी। फोर्थ नंबर पर है अपना कि जब ऐसे लिखा हुआ हो a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, तो इसको हम करेंगे a स्क्वायर माइनस बी। और पांचवें नंबर पर है हमारा, जैसे लिखा हुआ हो रूट a प्लस रूट बी, ये कोष्टक है, इसके बाद रूट c प्लस रूट t, ये है। और छठा भी हम लिख देते हैं कि छठे नंबर पर क्या है, तो छठे नंबर पर हो जाएगा रूट a प्लस रूट b का स्क्वायर। ऐसे यदि कोई संख्या लिखी हुई है रूट a प्लस रूट b और इसका क्या है, होल स्क्वायर, बराबर क्या होगा, ये बराबर क्या होगा, तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट में a, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c से, प्लस फिर a को d से कर देंगे, इसके बाद b को करेंगे किससे, c से, और b को कर देंगे d से। और यहां पर हमारा आ जाएगा, जब रूट a प्लस रूट बी दोनों का होल स्क्वायर हो, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वैसे हम इसको करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी। ये आपको याद रखनी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट सर्वसमीकाएं हैं जो हमने आपको अच्छी तरीका से बता दी हैं। कि पहली क्या है कि यदि रूट के अंदर कोई धनात्मक वास्तविक संख्या दी हुई है या धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है a और b, तो उन दोनों को हम अलग अलग रूट लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद एक साथ लगा हुआ है दोनों पर चिन्ह, तो अलग अलग भी लगा सकते हैं। और ए और बी का मतलब है दो संख्याएं। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, और उसके ऊपर चिन्ह है तो हम a माइनस बी कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट ये वाला लगा सकते हैं, सरलता से हल हो जाएगा। और इस प्रकार से लगा हुआ है a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, यानी पहली वाली संख्या पर चिन्ह नहीं है तो हम a स्क्वायर माइनस बी कर देंगे। इसके बाद इस तरह लिखा हुआ है, चार संख्याएं हैं a b c d, और दोनों पर कोष्टक लग के ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है तो हम इस तरह से कर देंगे। और यदि रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है तो हम a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी इस प्रकार से करेंगे। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी। इस पर हम सवाल यानी कि क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट नंबर 40 में। ये है अपन का पार्ट नंबर 39, जो है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कुछ यानी कि सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में। तो इन आइडेंटिटीज को हम आगे रिपीट करेंगे और यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चनों में। तो ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।